अब ये पैर की एक्सरसाइज होगी भाई। अब कमर से ऊपर अपन ने कर लिया, खड़े होके भी कर लिया, बेड पे लेट के भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इन पैरों की एक्सरसाइज होगी। अब पंजे पे चलेगा ये, एड़ी पे कभी भी नहीं होगा ये। पैर की करने लग गए तो पैर की केवल 100 में से 5% हिस्सा आएगा जब एड़ी टिकेगी। नहीं तो अब 1 घंटा तक एड़ी नहीं टिकनी चाहिए जमीन में। वो ये घुटनों पे वजन नहीं जाना चाहिए। थाई पे पिंडी से और थाई को दबाना है। और जब पीछे जाते हैं तो इसको उठा करके वही पिंडी को और थाई को, और आगे आते हैं तो हिप को एड़ी के लगाना है। अब जितना आगे इसको दबाएंगे तो हिप के ऊपर बैठेंगे और एड़ी के ऊपर हिप पे। फिर इसको आज़ाद करके रखो, घुटने को आज़ाद करके रखो, घुटने पे वजन नहीं जाना चाहिए। अब ये अपन जवानी का तो वो कर नहीं सकते, तो अब उम्र हो जाती है, तब इसको कभी भी घुटने पे ये खड़ा होना ये नहीं होना चाहिए। अब जो करते थे ना आगे जाके ये नहीं होनी चाहिए। ये खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे घुटने इसके अंदर। तो फिर ये कब बैठ गए। और अब इसके बाद में ये कमर के साथ पंजे पे कभी तो आगे नाखूनों से, अंगूठे से, नाखूनों से, अंगूठों से ये फिर ये टिका करके, और फिर ये हिप का रोलिंग, कमर का रोलिंग, हिप का रोलिंग, ये अब थोड़ा थोड़ा हल्का पंजे पे फिर ये, फिर पूरी हड्डी को नीचे की तरफ दबाओ, टिकाना नहीं है, उसको प्रेस नीचे की तरफ करो पंजे पे। एड़ी नहीं टिकनी चाहिए। छोड़ो, एक्सरसाइज को छोड़ दिया, एक को कर लिया, लेकिन ये एड़ी नहीं टिकनी है। सपोर्ट अब इधर से देख लो, एड़ी को और पंजे को। ये अब ये हो गया, आगे की तरफ चलेगी तो हिप को एड़ी के ऊपर रख करके दबाओ, जंप कराओ इसको, थाई को और पिंडी को। अब धीरे धीरे गर्दन को आगे ले जाओ, एड़ी को नीचे की तरफ लाओ, गर्दन को आगे की तरफ ले जाओ, खिंचाओ तो रीढ़ की हड्डी के अंदर। रीढ़ की हड्डी के अंदर खिंचाव दोगे तो पिंडी का, थाई का इतना आनंद आएगा, ये थकेगा नहीं। इसको दबा दबा करके जागृत कर दो नसों को।
फिर ऊपर आ जाओ, एडी पे बैठो। अब एडी के ऊपर, अब इसको पीछे की तरफ, अब 1 मिनट 2 मिनट इसको ये ले लो, ये एडी का पिछला हिस्सा बिल्कुल, पैर को सीधा, पैर बैंड नहीं होने चाहिए, केवल एडी को पीछा हिस्सा दबाना है। ये इसमें थोड़ी जगह कम हो जाती है। ये अब ये खड़ा करके ये कर दो, पैर को बाहर की तरफ दोनों, ये दबा करके ये बाहर की तरफ निकालो पैर को, ये अब अंदर की तरफ लो, पूरे घुटने दोनों अंदर की तरफ, पैर ये उठ जाना चाहिए, ये बड़ा आनंद आएगा अंगूठे के साथ में। ये और ये पंजे को एक दूसरे से क्रॉसिंग, नाखून को तोड़ दो, दोनों नाखूनों को तोड़ के जमीन में लगा दो। अब धीरे धीरे इस नाखून के ऊपर, सभी उंगलियों अंगूठों के साथ में नाखून के ऊपर वजन डाल के, नाखून के ऊपर ये तोड़ दिया, ये दबा दिया, ये तोड़ दिया, ये दबा दिया। अब इसको चलने दो आगे, फिर इसको पीछे की तरफ। अब सभी नाखूनों के ऊपर वजन डाल करके देखो, और फिर एक दफा पैदल चल के देखना इस हरकत को करके। इस मूवमेंट को करने के बाद कभी भी बूट पहन के चलो कि चप्पल पहन के चलो कि नंगे पैर चलो, फिर इसका आनंद देखो क्या होता है। ये दबाओ नाखूनों को, करंट लगेगा पूरा, चोटी तक करंट लगता है, सर में करंट लगता है, रीढ़ की हड्डी में करंट लगता है, पूरे शरीर के अंदर करंट लगता है इसे नाखून से। ये अब अंगूठे के ऊपर केवल अंगूठा, उंगलियां खोल दी हैं, केवल अंगूठे का नाखून, एक अंगूठे का नाखून, इसको दबा करके चलो, इसको दबा के चलो। ये
बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अब पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे पूरे शरीर को लंचिंग देना है, थाई को, हिप को, कमर को, ये इसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए।
खिंचाव डालो, एक से एक खिंचाव है। टेबल पर रख दो, दीवार के लगा दो पैरों को, हाथों को कभी इस दीवार के लगा दो, कभी कहीं नज़दीक कहीं भी थी वो मेरे पैर टेबल पर रख दो, बेड पे रख दो और फिर खिंचाव डालो शरीर को। ये रीढ़ की हड्डी है, ये गोला है, ये यहाँ से होता है, ये यहाँ से इसको साइड टू साइड। और जब तक इसको लंचिंग दे करके जब तक इसको नहीं खोलेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आता है। जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, शरीर झगड़ो रगड़ाओ मत। ये मैंने 1 मिनट 1 सेकंडों के हिसाब से पहले छोटे है, लेकिन 30 डकार ले लिया, इसका पता लग जाता है, ये पता लग जाता है। तो ये 3 घंटे तक, इसका 2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक इसकी मेहनत करा दो, फिर आपको ये जन्नत की सैर कराएगा, जन्नत की सैर कराएगा, ये गारंटी है इसकी। तो ये करवाओ, सभी करवाओ, करो करो करो। बहुत बढ़िया मौसम है और बहुत बढ़िया टाइम है, खाने का बढ़िया है, तंदुरुस्ती का होता है सर्दी का मौसम। अब हम तो बूढ़े हो गए, जवानी में तो 2-2 टाइम खींचते थे, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी इच्छा होगी। अब सर्दी में जो जो सर्दी बढ़ेगी, बैठे बैठे रजाई, सुबह सुबह शाम को भी फिर न्यूज़ सुनते रहेंगे, मस्ती मारते रहेंगे, बताएंगे चारपाई के अंदर वो मस्ती का अलग योगा है, वो संपूर्ण योगा है, उसके अंदर पूरा लोट पलेटा संपूर्ण योगा, वो भी बताएंगे। एक से एक है, एक से एक कलाएँ भरी हुई है, इसके अंदर भरी हुई है, केवल इसको जागृत कर लो बस। ये करो, जागृत करने के बाद में एक से एक याद दिला देता है, ये करो ये करो ये करो। ये मानेगा नहीं, बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है, बहुत ये बंदर भालू टाइगर बनना चाहता है, इसको बना देंगे टाइगर, भालू बना देंगे, गुर्रा देंगे इसको। इसको गुर्राएंगे अंदर से। अब जितनी सर्दी आएगी ना, इसके अंदर बहुत गुर्राहट भरी पड़ी है, इसको जगाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको सोने नहीं देंगे, इसकी गुर्राहट को तरोताज़ा रखेंगे। फिर देखो ये 4 घंटे की नींद लेगा, 5वें घंटे में ये अपने आप बोलेगा, बजने लग जाएगा, आजा आजा तेरी गुर्राहट बैठता हूँ। और इसको अपन बोलेंगे, आजा तेरी गुर्राहट देखता हूँ। ये रखो इसके साथ में, जब जीवन सफल होता है मेरे भाई। करो करो।